Hello बच्चों, let's read this question. Question says if S is a square of unit area, एक square है जिसका area unit है. Consider any quadrilateral which has one vertex on each side. एक quadrilateral है उस square के अंदर जिसके सब vertex एक एक side पे है और उस quadrilateral की side length है A, B, C और D. Denotes the length of the sides of quadrilateral. Then हमको prove करके बताना है कि A square plus B square plus C square प्लस डी स्क्वायर है ना, यहाँ पे सी स्क्वायर भी आएगा, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है ना. तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर 2 से 4 है, ये हमको प्रूफ करके बताना है. चलिए, तो मैं सबसे पहले तो एक स्क्वायर बनाता हूँ, ध्यान से आप लोग समझिएगा जरा पूरी कहानी को. एक स्क्वायर, इसकी लेंथ यूनिट है. अगर लेंथ यूनिट है, अगर इस स्क्वायर की लेंथ यूनिट है, एक यूनिट लेंथ है, तो ये वाला पॉइंट आधा हो जाएगा, ये वाला पॉइंट आधा हो जाएगा, ये वाला पॉइंट आधा हो जाएगा, ये वाला पॉइंट आधा हो जाएगा. ये वाला पॉइंट 0,1/2, ये वाला पॉइंट 1/2, 0, ये वाला पॉइंट -1/2, 0 और ये वाला पॉइंट 0, -1/2 है ना. ये एक यूनिट का स्क्वायर है. अब इस स्क्वायर के अंदर एक क्वाड्रिलेटरल हमने माना है. इस क्वाड्रिलेटरल को हम लोग ऐसा बोल देते हैं, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये डी हो गया. ये क्वाड्रिलेटरल हो गया. इस क्वाड्रिलेटरल की साइड लेंथ हमको दे रखी है ए बी सी और डी. चलिए, तो सबसे पहले तो मैं बोल सकता हूँ जो ए पॉइंट है, जो ए पॉइंट है उसका वाई कोऑर्डिनेट तो 1/2 होगा और जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा उस एक्स कोऑर्डिनेट को मैं x1 मान लेता हूँ. वाई कोऑर्डिनेट तो 1/2 होगा क्योंकि इस लाइन पे आ रहा है. वैसे ही जो सी कोऑर्डिनेट है, जो सी कोऑर्डिनेट है उसका मैं एक्स कोऑर्डिनेट x2 मान लेता हूँ और उसका वाई कोऑर्डिनेट -1/2 आएगा, है ना. y तो -1/2 आएगा, x मैं x2 मान लेता हूँ. सिमिलरली मैं b कोऑर्डिनेट का मान लेता हूँ. x तो इसका -1/2 आएगा और y को मैं y1 मान लेता हूँ और d कोऑर्डिनेट के लिए मैं x की वैल्यू को 1/2 मान लेता हूँ और y की वैल्यू को 2, है ना, क्योंकि d जो है इस लाइन पे है तो x तो 1/2 रहेगा. अब जो ए बी डिस्टेंस है, ए बी लेंथ जो है ना, ए बी लेंथ जो है वो किसके बराबर है, मान लेते हैं ए के बराबर. तो ए बी लेंथ ए के बराबर है, मतलब अंडर रूट ऑफ इनके बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला, तो x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस y1 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर. अच्छा, ए स्क्वायर पूछा है अपने को, देखो जो पूछा है प्रूफ करना है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्रूफ करना है. तो ए स्क्वायर की वैल्यू यहां से अपने पास आएगी x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस x1 प्लस y1 प्लस 1/4 1/4 1/2. ठीक है, तो हमारे पास ए स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से आ गई. और सिमिलरली हम लोग बोल सकते हैं बी स्क्वायर की, सी स्क्वायर की और डी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी. तो बी स्क्वायर की होगी सिमिलरली सिमिलरली बी स्क्वायर की वैल्यू होगी एक्स 1 स्क्वायर प्लस वाई 2 स्क्वायर प्लस x2 x1 प्लस y2 प्लस 1/2. सिमिलरली सी स्क्वायर होगा अपने पास. अब x1 का हो गया काम खत्म, तो x2 को ले लेते हैं, x2 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस x2 प्लस y1 प्लस 1/2. और सिमिलरली डी स्क्वायर की वैल्यू होगी हमारे पास x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस x2 प्लस y2 प्लस 1/2. तो हमारे पास सभी के स्क्वायर की वैल्यू आ गई सिमिलैरिटी से, है ना. तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर आ गया हमारे पास. अब हम इन चारों को ऐड कर लेते हैं. तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर कितना आता है. ठीक है, चलिए. अच्छा, यहाँ पे एक माइनस प्लस की मुझसे मिस्टेक हो गई है कि -x1 आएगा, है ना, और यहाँ पे -x2 आएगा. वैसे ही यहाँ पे y1 प्लस में है तो एक बार y1 माइनस में आएगा और एक बार y2 माइनस में आएगा. ठीक है, और 1/2 1/2 1/2 तो प्लस में आएगी. क्यों, समझते हो ना, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे तो बहुत बार यहाँ पे प्लस आएगा, बहुत बार यहाँ पे माइनस आएगा. मैंने सीधे सीधे आपको शॉर्टकट में लिख दिया. तो इन चारों को जब आप प्लस करेंगे तो x1 x1 कैंसिल, x2 x2 कैंसिल, y1 y1 कैंसिल, y2 y2 कैंसिल. तो यहाँ पे अपने पास आ जाएगा 2 टाइम्स x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर
और 1/2 1/2 1/2 1/2 मिलके भी अपने को 2 दे देगा। ठीक है, तो ये हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की वैल्यू आई। अब इसकी हमको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो इसकी मिनिमम वैल्यू के लिए आप इसकी मिनिमम वैल्यू के लिए क्या कर सकते हो, इसकी मिनिमम वैल्यू के लिए x1 x2 x1 x2 y1 y2 सबकी मिनिमम वैल्यू लिख दो। x1 x2 y1 y2 इन सबकी मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है ना? क्योंकि x1 हमने ये पॉइंट माना है, तो ये पॉइंट इधर आ जाएगा y एक्सिस पे, तो 0 हो जाएगी। तो इन सबकी वैल्यू 0 हो सकती है मिनिमम। तो सबसे मिनिमम आंसर आ गया हमारे पास 2। ठीक है, और सबसे मैक्सिमम वैल्यू इनकी कितनी हो सकती है? तो हम लोग बोलेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। इसकी मैक्सिमम वैल्यू के लिए सबको 1/2 ले सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा सब 1/2 हो गए। तो 2 इंटू ये सब 1/2 है, तो 1/2 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर, तो 4 इंटू 1/2 का स्क्वायर प्लस 2। तो ये 4 4 कैंसिल, आंसर आ गया 4। 2 प्लस 2 4। तो ये मिनिमम वैल्यू आ गई, ये मैक्सिमम वैल्यू आ गई, यही हमको प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ्ड। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।